आज इस वीडियो में मैं आपको एक खास संदेश देना चाहता हूं। अगर आप सहमत हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर करेंगे। एक हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और जिसमें सिर्फ दो ही टॉपिक होंगे। पहला, सेना की वर्दी पर जो एक कलंक है, वर्दी पर जो दाग है, सहायक प्रथा। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स, किसी भी फोर्स का जवान जो देश सेवा के लिए भर्ती होता है और वो इन अधिकारियों की निजी सेवा जो कर रहा है, चाहे वो वेटरगिरी हो, चाहे बूट पुलिस है, चाहे कुत्ता घुमाना है, जो भी चीजें हैं, अगर आप मानते हो कि ये दाग वर्दी पर धुलना चाहिए तो इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारा अग्निवीर, जो कहीं ना कहीं अग्निवीर समय आ रहा है कि वो रिटायर होने वाले हैं और 75% बाहर आते ही देश में भूचाल मचेगा। हम उस भूचाल को आने से पहले ही उसमें बदलाव के लिए इस आंदोलन में अपने विचार और पॉइंट जरूर रखेंगे। यानी मुद्दे, पहला मुद्दा वर्दी का एक कलंक, सहायक प्रथा, बड्डी बटमैन, इसके लिए होगा, और दूसरा अग्निवीरों के लिए। अगर आप सोल्जर हो और आपको लगता है कि हाँ सर, इस मूवमेंट में हम आपके साथ हैं, तो ये मेरा नंबर 8290354513 8290354513 ये मेरे नंबर हैं व्हाट्सएप पर कॉलिंग। जो भी हाँ कि सर मैं आपके इस मूवमेंट में शामिल होना चाहता हूं, तो मेरे को सिर्फ इस मूवमेंट के लिए स्पेशल की कहीं से भी, ये मूवमेंट हो सकता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हो, ये मूवमेंट हो सकता है कहीं से भी शुरू करें लेकिन फिनिश दिल्ली में करेंगे। इस मूवमेंट के साथ ही कोर्ट का रुख भी करेंगे। अगर आप इस मूवमेंट में शामिल हो सकते हो तो इस नंबर पर डिटेल भेज दो। इसके अलावा अगर बंदे हमारे, चाहे वो ऑन ड्यूटी हैं या रिटायर्ड हैं, या देश का कोई भी नागरिक ये सोचता है कि हाँ भाई, ये हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए भर्ती हैं और वो काम बंद होना चाहिए, लेकिन मैं आंदोलन में नहीं आ सकता, तो आंदोलन में अब हम राहुल गांधी जी की तरह हमारे पास बड़ी सपोर्ट नहीं है, हजारों गाड़ियां लेकर नहीं चल सकते, ना ही बैंड बाजे के साथ चलेंगे। हम साधारण तौर पर बिना पब्लिक को परेशान किए हुए ये मूवमेंट करेंगे। लेकिन साधारण मूवमेंट के लिए भी छोटे मोटे जो खर्चे हैं, वो अगर जो नहीं आ सकता, यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। ये मेरा बार कोड। जो नहीं आ सकता कि सर मैं आ नहीं सकता लेकिन मैं इस चीज के लिए आपके साथ हूं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कि सर मैं 50 रुपए या 100 रुपए, 500 या 1000 या जितने भी मैं दे सकता हूं मैं आपको देता हूं और आप इस आंदोलन को करो, तो वो धन से सपोर्ट करें। फिर कहता हूं, जो आना चाहता है वो अपना नाम लिखे कि सर मैं आऊंगा, और जो आ भी नहीं सकता, धन से भी नहीं सपोर्ट कर सकता, लेकिन वो चाहता है कि हाँ ये सिस्टम बंद हो, तो वो सिर्फ वीडियो को शेयर कर दे, कुछ नहीं कर सकते तो। और बहुत से हमारे बुजुर्ग फौजी जिनमें जोश है लेकिन वो आ भी नहीं सकते, वो ये सिस्टम भी नहीं जानते डोनेशन का भी, तो वो कमेंट्स के जरिए कम से कम हमें सलाह दे दें कि आंदोलन कहाँ से शुरू करें, आंदोलन का मूवमेंट क्या हो, उसमें छोटे छोटे पॉइंट क्या हो। याद रखना, सिर्फ दो चीज़ों के अलावा, क्योंकि हमारे बहुत से फौजी इसमें OROP शामिल कर लो, MSP शामिल कर लो, इसमें ये मांग शामिल कर लो, कुछ भी मांग, क्योंकि ज्यादा खिचड़ी बनने से फिर वो सारे के सारे भट्टाबधार हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ पहली सहायक और दूसरी अग्निवीर, ये दो ही मांगे होंगी। अग्निवीर में जो भी बदलाव हो सकता है उसके लिए। फिर कहता हूं, कोई भी तीसरी मांग के लिए इसमें शामिल होना चाहता है, दूर रहे। पॉइंट आप दे देना, विचार सबके कर लेंगे, लेकिन मेन चीज ये कलंक जब खत्म हो जाएंगे तो बाकी चीजें हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगी, ये गारंटी मैं लेता हूं। आप जो ढूंढ रहे हो MSP, OROP और चीजें, वो सब आपको मिल सकती हैं जब आपकी रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगी। ये बाहर जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, ये सारी चीज कहीं ना कहीं इस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले ये दाग, ये कलंक हटे। फिर कहता हूं, बहुत से साथी फोन पे और पेटीएम इस्तेमाल नहीं करते, तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी हमें पेमेंट कर सकते हो। इतना जरूर है, मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी मैंने पेमेंट किया था तो मेरा गूगल पे बंद कर दिया गया था, और अब हो सकता है ये सिस्टम भी जल्दी ही बंद कर देंगे। लेकिन
रविंद्र फौजी ने जब जब जबान दी है कि आंदोलन होगा तो होगा, चाहे मैं मेरी पेंशन से लोन उठाऊं, कहीं से भी उठाऊं, आंदोलन जरूर होगा। जो भी भाई आंदोलन में आएंगे उनका खाना पीना रहना वो मेरी जिम्मेवारी है। आप आने के लिए तैयार हो, बजट चाहे हमें कहीं से भी करना पड़े मैं वो करूंगा। सरकार ये बंद कर देगी तो भी रास्ते बहुत खुले हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं जो कुछ नहीं कर सकता तो वीडियो को शेयर करें, ट्विटर पर भी चलाएंगे। आंदोलन की तारीख, आंदोलन की जगह आप सब भाई अपने कमेंट्स में विचार दे दो। आगे की जो भी रूपरेखा होगी आपके विचारों के बाद में नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डिसीजन जल्दी ही हम लेंगे। वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक भारतीय सेना के एक नायक का वीडियो जो मेरे पास किसी ने भेजा है। हालांकि नायक साहब से मेरी बात नहीं हुई है, पूरी कहानी क्या है ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो वीडियो में बताया जा रहा है कि भैया उनको सेवादार, वेटरगिरी और अधिकारियों के शोषण से परेशान है वो जवान, और वो अभी छुट्टी पर है या OSL है, AWL है, ये भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मेरी हाजिरी है, मैं जाऊंगा नहीं। तो ये सब तो क्लियर तब होंगी जब वो जवान हमारे से बात करे, क्योंकि जब तक कोई कहानी कंफर्म नहीं होती है तो हम उसको ओपन नहीं करते हैं। हालांकि इस वीडियो में जवान ने अपनी यूनिट भी बताई है और ये भी बताया कि वो सिग्नल कोर का जवान है। तो सबसे पहले तो मैं, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उस जवान तक पहुंचे और वो जवान इस नंबर पर अपनी पूरी कहानी हमारे पास जरूर भेजे या हमारे से संपर्क करे। हो सकता है उसने संपर्क करने की कोशिश की हो, लेकिन इन दिनों मैं भी किसी काम में व्यस्त होने की वजह से नहीं देख पाया हूं। तो वो मेरे को अपना नाम और एक छोटा सा वीडियो पर्सनल इस पर भेजकर व्हाट्सएप कॉल कर दे, ताकि फिर मैं उससे बात करके पूरी कहानी जान सकूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये चाहे सहायक समझो, चाहे बड्डी समझो, चाहे बटमैन समझो, ये भारतीय सेना पर, उसकी वर्दी पर एक बहुत बड़ा कलंक है, दाग है, और जिसको मिटाना हर एक सोल्जर का फर्ज है। हमें सिखाया जाता है कि हमारी वर्दी पर दाग नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये भारतीय सेना की वर्दी पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसको मिटाने के लिए मेरी तरफ से इसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया हूं। इस केस के लिए मैंने धरने भी दिए हैं 3 बार दिल्ली में। यहां तक कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जब CDS विपिन रावत जी जब आर्मी चीफ थे, तब उनसे हमारी मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा था एक समय में कि हाँ, हम इसको बंद करेंगे, 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे। ये चर्चा विपिन रावत जी ने हमें आश्वासन दिया था और बाकायदा बहुत सी न्यूजों में भी चला था। लेकिन बाद में ये उसी की देन है अग्निवीर। आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। एक चीज मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमें इस बात का कोई ऐतराज नहीं है कि भाई साहब 4 रखें या 20 रखें या 100 रखें, आप जितना चाहो रखो, लेकिन वो सेना का सोल्जर नहीं होना चाहिए। आप सिविलियन भर्ती करो। एक सोल्जर की पेमेंट में आप 5 सिविलियन रख सकते हो, 5 लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन 5 लोगों से आप चाहे बूट पॉलिश करवाओ, चाहे आप अपने कच्छे धुलाओ, चाहे आप अपने बच्चों की पोटी साफ कराओ, कुछ भी काम कराओ, हमें ऐतराज नहीं होगा। उसके कंधे के ऊपर इंडियन आर्मी या किसी भी रेजिमेंट का नाम नहीं होना चाहिए। आज एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये तो सिग्नल के जवान का वीडियो है, ऐसे बहुत से वीडियो भी आए। इस सिस्टम के कारण हजारों हमारे सैनिकों ने नौकरियां छोड़ी हैं। इसी से परेशान होकर बहुत से लोगों ने दुनिया छोड़ दी, बहुत से लोगों ने फौज छोड़ दी, बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि 15 साल हो और मैं चला जाऊं। लेकिन फिर भी ये सिस्टम बंद नहीं हुआ। क्यों? कुछ तो हमारे बीच के ही वॉलंटियर हैं जो इसको काम को करके खुश हैं, और वो वॉलंटियर साहब और मैम साहब को इतना बिगाड़ देते हैं कि वो जो नेक्स्ट कोई बंदा आता है उसको बोलते हैं कि भैया वो भी तो करता था, वो भैया तो खुशी खुशी सब कुछ करते थे, आपको क्या दिक्कत है।
ये खुद मैंने मेरी एक कहानी डाली हुई है। मैं उस कहानी को भी एक बार रिपीट दोबारा अलग से मैंने एक वीडियो में 7 या 8 मिनट के बाद वो मेरी कहानी बताई थी। एक बार मैं वो अलग से भी डालूंगा कि मैं भी इस चीज का भुगतभोगी हूं। लेकिन हर जवान तो रविंद्र फौजी बन नहीं सकता कि इस सिस्टम से लड़ ले। थोड़ा सा मजबूत होता है वो जवान लड़ सकता है, नहीं तो ये क्या करते हैं, ये सिस्टम चलने का कारण क्या है? पहला, डर। डरा दिया जाता है तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, पनिशमेंट दे देंगे इस नाम से। दूसरा, लालच दिया जाता है, सहायक की ड्यूटी माफ हो जाती है, कोई वर्किंग नहीं, कोई नाइट ड्यूटी नहीं, वो लालच में फंस कर ये करता है। पहले आपको पता है कि सहायक को 2 नंबर एक्स्ट्रा और दिए जाते थे, प्रमोशन होता था उसका जल्दी। हालांकि इतना जरूर बता देता हूं कि किसी भी सहायक का प्रमोशन, ये जब वो खुशी से बहुत बढ़िया काम करता रहता था ना, तो सबको नौकर प्यारा लगता है। प्रमोशन तो देते थे लेकिन बहुत डिले करके देते थे, और नायक तक बनाकर, हौलदार तक बनाकर उसको रखते थे कि चला न जाए। लेकिन कुछ लोग नायक हौलदार बनते हुए भी, जेसीओ बनते हुए भी यही काम करते रहे, वो बन गए। और कुछ ऑनरी कैप्टन भी बन के आ गए इसी काम से। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको 15 साल करना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से कोई लड़ दुड़ कर आ गया तो उसको पनिशमेंट के नाम पर और किसी नाम पर फंसा दिया जाता है। तो इस कलंक को मिटाने के लिए हमने आज तक जो कोशिश की अब आप सब अपने अपने विचार दो कि हमें सिर्फ स्पेशल इसी सहायक प्रथा के लिए एक आंदोलन करने की जरूरत है, एक बड़ा मूवमेंट करने की जरूरत है। और उसी मूवमेंट के साथ एक बार फिर मेरा विचार था कि जो डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी आए थे, ईमानदारी के नाम पर उनके बहुत बड़े चर्चे हुए थे, मैं चाहता था कि उनके पास केस को लेके जाऊं। लेकिन हमारा केस जो बहुत दिन तक डिले होता रहा, और यूवी ललित जी जब बीच में 74 दिन के लिए जज बने थे, उन्होंने हमारा वो डिसमिस कर दिया था। उसके बाद मैं चाहता था दोबारा लगाऊं, चंद्रचूड़ सिंह जी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन ये बीच में अग्निवीर आया, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहे, और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं श्रीमान जी ने उस केस को हमारे को हाई कोर्ट में भेज दिया। हाई कोर्ट में सारे केस हुए, वहां खारिज कर दिए गए। फिर दोबारा वहां गए तो वहां माना ही नहीं। यानी जो दिखावा बाहर से कुछ और था, अंदर से कुछ और, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब हो सकता है कुछ दिन बाद हमारे चीफ ऑफ जस्टिस नए बन रहे हैं, तो हम चाहते हैं एक बार इनके पास इस केस को भी ले जाया जाए, और इसी के साथ एक मूवमेंट, आंदोलन भी किया जाए। और तीसरा, जहां जहां चुनाव होते हैं, जहां जहां नेता आते हैं, इनसे पूछा जाए कि आखिर क्या चाहते हो। एक तरफ तो हमारा सिस्टम कहता है कि भारत 21वीं सदी में बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक तरफ ये ब्रिटिश की गुलामी, अंग्रेजों ने ये प्रथा शुरू की थी जब अंग्रेजों के 200 देश गुलाम थे, और उनके अफसरों के लिए उनके जवान वो काम नहीं करते थे, नौकल जो गुलाम देश के थे उनसे वो काम कराया जाता था। धीरे धीरे वो सब देश आजाद हो गए। आज ब्रिटिश आर्मी में सिस्टम नहीं है, और जो 200 कंट्री उनकी गुलाम थी, उसमें से 100 और लगभग 97 या 96 देशों में प्रथा खत्म हो गई। लेकिन अभी भी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, या शायद बांग्लादेश का मुझे पता नहीं, इन 3-4 देशों में, जो कि भारत के लगभग 3 हिस्से तो भारत के ही हैं, क्योंकि हमारे लोगों को हमेशा से ही गुलामी पसंद रही है, और आज तक इस सिस्टम के खिलाफ कोई बोला नहीं। अब लालच में, डर में, दबाव में, या किस में, पता ही नहीं। बाकी 196 देशों ने इस प्रथा को अपनी अपनी आर्मी में खत्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ ये संसद में आवाज उठ चुकी, सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज जा चुकी, लेकिन न सरकार मानने के लिए तैयार है, न कोर्ट मानने के लिए तैयार है। हमारी, वैसे किसी से भी पूछो, बोला 200 से ज्यादा संगठन है, लेकिन एक बार भी कोई भी संगठन का नेता, 3 बार मैं खुद दिल्ली में बड़े धरने दे चुका हूं, लेकिन किसी भी संगठन का लीडर इस नाम पर हमारे पास आकर नहीं बैठा। जब ये मसला हाईलाइट हो जाता है, विपिन रावत साहब ने जब कहा था कि हाँ हम बंद करेंगे, उस समय दबे वो चूहे के जैसे, बिल्ली को देखकर चूहे बिलो में रहते हैं ना, और जब बिल्ली चली जाती है, बिल्ली कह देती है मैं चूहे नहीं खाऊंगी, उस तरह वो चूहे फिर बाहर आ जाते हैं। उस समय जब विपिन रावत ने कहा तो बहुत से संगठनों ने कहा दिया हम तो चिट्ठी लिख रहे थे, हम तो शुरू से इसके खिलाफ हैं।
तो उन सबको कहना चाहता हूं, अगर आप सारे संगठन तैयार हैं, मैं खुद इसके लिए एक बार लगभग सभी संगठनों को चिट्ठी लिखकर कॉल के माध्यम से या जाकर सब संगठनों के विचार चाहता हूं, या वो संगठन इस वीडियो पर विचार दें कि क्या आप हमारे इसके लिए तैयार हो। बहुत से क्या है कि हम आंदोलन तो करेंगे लेकिन इसमें OROP, MSP, फलाना ढिकड़ा सब चीजें ठूंस दो। इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन रिस्पेक्ट और इज्जत आप लोगों की बराबर हो जाएगी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मान ली जाएंगी। इसलिए एक पहल, सिर्फ एक ही मांग को लेकर हम सहायक प्रथा को लेकर एक आंदोलन करेंगे। आप सब अपने अपने इसमें विचार दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, कहीं भी चाहे सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, हालांकि पुलिस फोर्स में सिस्टम बंद हो चुका है, लेकिन पिछले दरवाजे से अभी भी IPS IAS के बंगलों पर गाय भैंस चरा रहे हैं हमारे पुलिस वाले भी। लेकिन उनके ये मामला अगर हाईलाइट हो जाता है तो पूरे बंदे उनका साथ देते हैं और उस IPS की छुट्टी हो जाती है। लेकिन हमारे सबको पता होते हुए भी, सबको पता है कि हमारे मतलब जो लिखित संविधान के अंदर कर्नल एंड अबव को एक लागू है, लेकिन सबको पता है कर्नल 4 लेकर बैठा है, ब्रिगेडियर 8, और इस तरह मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल के पास 100 बंदे सिर्फ इसी काम के लिए लगे हुए हैं। हमारे देश को फाइनेंस के तौर पर अगर आप देखो तो कितना नुकसान हो रहा है। एक सोल्जर जो मिनिमम से मिनिमम 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी लेकर, और वो सिर्फ सर्वेंट का काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे SCO हैं, बहुत सी ऐसी रेजिमेंटें हैं जहां इन्फेंट्री की कोर कमांड जो लेह, ग्लेशियर, श्रीनगर कहां बैठे हैं, और वहां का अलाउंस भी उन बंदों को दिल्ली में बैठे बैठे दे दिया जाता है। तो बंदे तो जाएंगे क्यों, वो तो अपने आप को शहंशाह समझ कर बैठे हैं। लेकिन वहां जो स्ट्रेंथ है वो बेचारी दिन रात ड्यूटियां दे रही है, परेशान दिन रात हुए हैं, छुट्टी उनको नहीं मिलती। बोलेंगे कि स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ तो उनके घरों में बैठी है, कहीं बर्थडे पार्टियों में लगी हुई है, कहीं वेटरगिरी में लगी हुई है। मतलब जो फाइटिंग फोर्स को फाइटिंग करना है, वो फाइटिंग का काम कम और एडम का काम ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों के लिए, वर्दी के सम्मान के लिए अगर आप तैयार हो तो इसी नंबर पर आप अपनी डिटेल वही आदमी भेजे कि मैं आंदोलन में आ सकता हूं। यात्रा आप कहोगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू करनी है, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक रविंद्र फौजी भूखे प्यासे चलना है तो भूखे प्यासे। अब हम राहुल गांधी जी की रिन की तरह तो यात्रा कर नहीं सकते कि हजारों गाड़ियां लेकर, खाने पीने का सामान लेकर, गाजे बाजे के साथ चलेंगे, वो तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि हम सारे के सारे मिडिल क्लास लोग हैं, खर्चा भी नहीं कर पाएंगे और कोई हमारा सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो हम मिनिमम जो हमारी सुविधाएं हैं उनको लेकर यात्रा तय करें। कश्मीर से कन्याकुमारी करनी है, या फिर मिनिमम लास्ट जो छोर है वो तो दिल्ली है ही है, शुरुआत कहां से करनी है वो आप लोग बताएं। या फिर अलग अलग संगठन, पंजाब का पंजाब से चले, हरियाणा का हरियाणा से, राजस्थान का राजस्थान से, इस तरह हर देश के संगठन एक ही दिन कूच करें धीरे धीरे दिल्ली की तरफ, ये सारी चीजें लेकर कि भाई हम आ रहे हैं दिल्ली। जैसे किसान भाई चले थे वो और चले थे, लेकिन हमें ये भी नहीं कि किसी का रास्ता रोकना है, हमें ये भी नहीं कि ट्रैक्टर लेकर और कुछ करना है, और वैसे भी हमारे पास तो ट्रैक्टर है भी नहीं। तो हम शांति से चलेंगे, सिर्फ हमें अपनी संख्या दिखानी है। और मोदी जी तक ये कहना है कि मोदी जी जब चीजें कहते हो, VIP बत्ती हटा दी, VIP कल्चर हटा दिया, तो फिर ये गुलामी की प्रथा, ये दाग भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे किसी में भी हो, वो बंद क्यों नहीं होती। और इसी के साथ अग्निवीर के मुद्दों पर भी जब चुनाव आती है तो चर्चा चलती है कि बदलाव होंगे, चुनाव बंद, मुद्दे बंद। हालांकि समय थोड़ा है, जब ये 4 साल बाद अग्निवीर आएंगे तो एक हमारी बहुत तगड़ी टीम जो हमारे साथ मजबूती से लड़ेगी। बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है और वो भर रहा है। क्यों, कुछ लोग तो वॉलेंटियर करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन वो पाप का घड़ा भरने के लिए इन लोगों ने बड़ी तगड़ी गलती कर दी है अग्निवीर सिस्टम लाकर। और इस अग्निवीर के सहारे ही ये बहुत सी लड़ाई आर पार की हम लड़ेंगे। सिर्फ समय थोड़ा ही है, जब ये 75% बाहर होंगे और जब ये नॉर्थ इनका घूमेगा, इनको सबको ना तो इतना सरकार नौकरी दे सकती है,
ना ही फिर ये बेचारे मजदूरी और छोटा मोटा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैग लग जाएगा फौजी का। नई उम्र के बच्चे हैं, गार्ड की नौकरी भी नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने तो बेचारे वही कम पढ़े लिखे लोग थे, बोले जो कुछ भी करा लो जी, गार्ड की नौकरी भी ठीक है, ये वो भी नहीं करेंगे। मोदी जी सिस्टम को हिला देंगे ये लोग, गारंटी देता हूं। हम चाहते हैं हम रहे ना रहे, हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, लेकिन आपने जो ये बीज बोया है ना, या आपके चमचों ने बीज बोया है, या जो भी सिस्टम ये लेकर आया है, इस सिस्टम की गूंज जल्दी ही आपको या तो अग्निवीर सुनाएंगे, या कोई देश आक्रमण करेगा तो सेना की हालत आपको सुनाएगी। तो इस दो चीज को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। मेरा यही नंबर 8290354513 कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कह दो कि सर मैं यहाँ से आ सकता हूँ, जो नहीं आ सकता कि सर मैं आपकी तन मन धन से मदद करूंगा, तो यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम पे है, और ये मेरा बारकोड। आंदोलन की डेट जल्दी ही तय करेंगे, कहाँ से मूवमेंट होगा, ये सारे कमेंट्स और सारी कमेटियों से निर्णय लेकर जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा। तैयार हो तो अब कुछ समय सारी छोटी छोटी चीजें बोलकर इस बड़े कलंक के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सही लगता है वीडियो तो शेयर करो, और नहीं गुलामी पसंद है तो फिर कहता हूं कि जब तक ये गुलामी नहीं खत्म होगी तब तक ना तो बाहर ना अंदर इज्जत नहीं होगी। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।